बीजेपी और एनडीए का गठबंधन। बीजेपी अपने गठबंधन को मजबूत बता रही है, कह रही है कि प्रधानमंत्री के सहारे, प्रधानमंत्री के चेहरे के सहारे हम विधानसभा भी जीतेंगे और लोकसभा भी जीत लेकर जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, कर्नाटक में इसी से व्याकुल बीजेपी नजर आ रही है। इसीलिए एनडीए को लेकर लगातार बैठक हो रही है और लोगों को कहा जा रहा है आइए एनडीए के साथ। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जिसमें राहुल गांधी का चेहरा सबसे ज्यादा मुखर होकर दिखाई देता है। वो जनसंपर्क के जरिए अपनी छवि को भी बदल रहे हैं और इसका असर भी हो रहा है। बीजेपी जब 2014 में सत्ता में आई थी तो सबसे बड़ी ताकत उसके पास सोशल मीडिया की थी, जहां पर बीजेपी के लिए माहौल बनाया गया था। बीजेपी का गढ़ा हुआ हर एक नारा बीजेपी के वोटर में तब्दील हो रहा था, वोट की ताकत को बढ़ा रहा था और वोटर्स लगातार बीजेपी के साथ जुड़ते चले जा रहे थे। सोशल मीडिया पर लगातार इतने सर्वे करवाए गए थे कि बीजेपी को हर सर्वे में बढ़त दिखाकर एक माहौल बना दिया गया था। लगातार बीजेपी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही थी और 2014 की कवायद को उसने हर विधानसभा चुनाव से लेकर आने वाले हर लोकसभा चुनाव में अपनाया भी था। अब क्या उसकी यही चाल उस पर उल्टी पड़ रही है, क्योंकि लोग अब मुखर हो रहे हैं। जो लोग बोल नहीं रहे थे वो अब तमाम उन सर्वे में हिस्सा लेकर अपनी राय को दे रहे हैं। तो क्या नतीजा यह है कि इंडिया वर्सेस एनडीए होते ही राय लोगों की बदलने लगी है, या फिर देश के भीतर महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा और सांप्रदायिक माहौल ऐसा मुद्दा है जिस पर लोग अब एक साथ आ रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष के उठाए गए मुद्दों में भी दम है। अब चेहरे के आसरे बैठी बीजेपी के लिए भी क्या सोशल मीडिया झटका लेकर आ रहा है, क्योंकि हर सर्वे ये बता रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री से 2 कदम आगे नजर आ रहे हैं। गोदी मीडिया लगातार अपने सर्वे के जरिए प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग और बीजेपी की टीआरपी को बढ़ाने की कोशिश में है, लेकिन यही ऑनलाइन सर्वे, यही सोशल मीडिया के सर्वे गोदी मीडिया को भी झटका दे रहे हैं। अब ऐसे में ट्विटर प्लेटफॉर्म पर जब लगातार सर्वे करवाए जा रहे हैं, वो सर्वे ऐसे हैं जिनको छुपाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके नतीजे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सामने हैं और लोग उसे जाकर देख सकते हैं कितने वोट पड़े, कितनी देर में पड़े और कितने प्रतिशत वोट किसको मिले। ऐसे में उसमें मैनिपुलेशन होना बहुत मुश्किल है। लिहाजा एबीपी न्यूज का एक और ऑनलाइन सर्वे हुआ ट्विटर पर, जिसमें एक बार फिर प्रधानमंत्री से 4 कदम आगे राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों को लेकर कमर कस ली है, तो विपक्षी दल भी एक तरफ से गठबंधन के साथ पूरी ताकत में लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन भी पूरी तैयारी में है। इस साल के आखिर आते आते छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर दोनों ही राज्यों की रिपोर्ट बीजेपी के मन मुताबिक नहीं है। हालांकि बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है उम्मीदवारों की, लेकिन उतना जोश अभी नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष का गठबंधन भी तैयार है बीजेपी की हर रणनीति को परास्त करने के लिए। इंडिया गठबंधन के वजूद में आने के बाद से लगातार हो रहे सर्वे बीजेपी को खुशी देने वाले तो नहीं हैं। हर सर्वे के साथ बीजेपी हार की तरफ बढ़ रही है, साथ ही जनता के मन में प्रधानमंत्री का क्रेज भी क्या कम हो रहा है, जिसका नतीजा यह है कि हर सर्वे में जो आंकड़े आखिर में आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ग्राफ गिर रहा है। हर वो सर्वे जो सोशल मीडिया की धरती पर हो रहा है, वहां राहुल गांधी बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री की रफ्तार सुस्त हो रही है। आने वाले चुनावों को देखते हुए एबीपी न्यूज ने भी सी वोटर के साथ ऑल इंडिया सर्वे भी किया और फिर एक सवाल भी पूछ दिया, जो सवाल राहुल गांधी ने उठाया था। पूछ लिया कि अगर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में डायरेक्ट पीएम पद के लिए चुनाव होने लगे तो आप किसको चुनेंगे। एबीपी न्यूज ने ट्विटर पर एक सर्वे किया और पूछा कि सचमुच में राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हरा देंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने इस बात को कहा था कि आने वाले 2024 के चुनाव में हम प्रधानमंत्री मोदी को हरा देंगे, हम बीजेपी को हरा देंगे। सर्वे हुआ एबीपी न्यूज का ज्ञानेंद्र तिवारी का एक लाइव शो है, उस लाइव शो में इस पूरे सर्वे के आंकड़ों को दिखाया भी गया। एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के बहुत बड़े भक्त हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी के शो में जब लोगों ने अपनी राय रखना शुरू की, एबीपी न्यूज के सर्वे में लोगों ने वोट देना शुरू किया, तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आने लगे। वो आंकड़े जिसकी उम्मीद बीजेपी को नहीं थी। हाँ, राहुल गांधी के खेमे में भी इन आंकड़ों को देखने के बाद ज्यादा खुशी हुई होगी, क्योंकि वो भी इतना नहीं सोच रहे होंगे कि जितना आंकड़ा उन तक पहुंच गया। लगभग 24,000 से ज्यादा जब वोट पड़ गए तो 75% लोगों ने कह दिया कि हां,
राहुल गांधी के मुकाबले प्रधानमंत्री का ग्राफ नीचे आया है और 75% लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को हराया जा सकता है। लेकिन फिर भी 25% लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर वो वोट करेंगे। इंडिया गठबंधन ने जैसे जैसे अपनी बैठकों का दौर शुरू किया है और जितनी तादाद में अलग अलग दल जो एनडीए में हुआ करते थे वो इंडिया गठबंधन में जाने लगे हैं, बीजेपी में भी इसको लेकर हलचल है और बीजेपी के वोटर भी समझ रहे हैं कि जो मुद्दे इंडिया गठबंधन के जरिए उठाए जा रहे हैं उनमें कुछ तो दम है। तभी तो ये तमाम ऑनलाइन सर्वे ये बता रहे हैं कि अगर यही जनमानस का मन है तो फिर समझ लीजिए कि 2024 में बहुत कुछ उलटफेर होने वाला है। बीजेपी जो सोच रही है कि हैट्रिक लगा देगी, प्रधानमंत्री के चेहरे के आसरे ही वो चुनाव जीत लेगी, तो ये ऐसा होने वाला नहीं लगता है, क्योंकि सर्वे के आंकड़े तो यही बताते हैं कि 75 और 25 का रेशियो है। 75% लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट कर रहे हैं, सिर्फ 25% लोग ही प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। अब ये सर्वे कितना सही वोटिंग में तब्दील हो पाते हैं और जो मतदाता अपना मत देगा उसके जब मतगणना होगी उसके बाद जो नतीजे आएंगे वो नतीजे क्या बताते हैं, नज़र वहां तक रखनी होगी, क्योंकि ये सर्वे माहौल तो ज़रूर बनाते हैं लेकिन पोलिंग बूथ तक वोटर को ले जाने के लिए इन्हीं राजनीतिक दलों को कुछ मेहनत तो करनी ही होगी।